खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से 330 से जायद अफराद जान बहक। सिर्फ बुनेर में कुदरती आफत 213 जिंदगियां निकल गई, मुतादिद अफराद लापता। मानसेरा में तोदे गिरने और सैलाब से 20 अफराद जान बहक। बाजोड़ में क्लाउड ब्रस्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 21 अफराद जान से गए। बुनेर में इमरजेंसी नाफिज, कई देहात सैलाबी रेलों की नजर। सैलाबी रेलों ने जानवर, गाड़ियां और मकानात बहा दिए। दरिया बिफर गए। सवात में दरिया ने रास्ते की हर चीज को तिनकों की तरह बहा डाला। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। PTM खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 307 हो गई। जाँ बहक अफराद में 289 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। PTM के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जख्मी, 17 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। बारिशों और सैलाब से 74 मकानात को नुकसान पहुंचा। 11 घर मुकम्मल तबाह, 63 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PTM की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा अजला के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। सवात में सैलाबी रेले में बहने वाले मजीद 8 अफराद की लाशें बरामद। सवात में जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। डिप्टी कमिश्नर सलीम जान के मुताबिक लाशें बशंबर और डाइवो अड्डा मैंगोरा के करीब से मिली। शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों ने मैंगोरा, मंगलोर, मटक, कोराकई में तबाही मचा दी। सैलाबी पानी कारोबार, मकानात और घरेलू सामान बहा कर ले गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 अफराद जख्मी जबकि 4 लापता हो गए। मकान बाग, मल्ला बाबा, लुंडेक्स, शहीदाबाद और आमान कोट सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। मॉनसून बारिशें और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, तरबेला और तौसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। इसके अलावा दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 68,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए जहलम और चनाब में सूरत हाल मामूल के मुताबिक। नाला फुल्को में निचले दर्जे का सैलाब। नाला बसंतर में पानी की सतह बुलंद, निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। तरबेला डैम 98%, मंगला डैम 68% भर चुका। DGPDMA ने दरियाओं के पाट में रिहाइश पजीर अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की फौरी बहाली की हिदायत। फौज पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज का 1 दिन का राशन भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुख्तस। 600 टन से जायद राशन सैलाब मुतासरीन को दिया जाएगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में इजाफी फौजी दस्ते भेजे जा रहे हैं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम पख्तूनख्वा में तैनात कर दी गई। अफवाज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाइस कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। एलामी के मुताबिक मरीम नवाज ने मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी किया और हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर ताज़ियत भी की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम की मदद के लिए तैयार हैं। अहले पंजाब अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों के गम में शरीक हैं। उन्होंने नवाज शरीफ की तरफ से भी ताज़ियत की। DGISPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। बलोच तलबा के सवालात। DGISPR ने मुफस्सल जवाब देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के अवाम खुद दहशत गर्दों की निशानदही कर रहे हैं। कोई भी ऑपरेशन अवाम की निशानदही से ही कामयाब होता है। कोई शहरी दहशत गर्दों को पनाह या बारूदी मवाद रखता है तो उसे संगीन नताज भुगतना होंगे। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए रोजाना अफसरान, शहरी और हुक्मरान कुर्बानियां दे रहे हैं।
वतन अजीज के माहिरीन साइंस और टेक्नोलॉजी का काबिल फख्र कारनामा, जमीन से जमीन पर 750 किलोमीटर तक मार करने वाला नया क्रूज मिसाइल फतह चहारुम इजाद करके दुनिया भर में अपनी सलाहियतों की धाक बिठा दी। फतह चहारुम का गाइडेंस निजाम AI पर मबनी है। टारगेट की शनाख्त भी बजरिया मसनूई जहानत करता है। पाक फौज के ज़ेरे इस्तेमाल ये क्रूज मिसाइल पाक फिजाइया के शाहीनों के शाना बशाना दुश्मन के जंगी हवाई अड्डों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, रेडार्स और दीगर जमीनी अस्करी तंसीबात तबाह करने में काम आएगा। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स, बरामदाद और सरमायाकारी है। 1 अप्रैल 2022 को अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट कर चुके थे। एहसन इकबाल ने कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि शर्तें लग रही थी कि बैरूनी डिफॉल्ट कब होगा। शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आ गई। हर रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है। हमें नई उड़ान भरने का मौका मिला है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए आलमी दौड़ जारी है। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में पहुंच गया और फाल हो गया। सुपार्को के मुताबिक 31 जुलाई 2025 को चीन के जीजियांग सेंटर से लॉन्च किए गए सैटेलाइट ने जमीनी स्टेशन से राबता कायम करके हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजना शुरू कर दी है। ये सैटेलाइट कुदरती आफात जैसे जलजले, सैलाब और जमीन खिसकने की पेश गोई में मदद देगा, जबकि कौमी मंसूबाबंदी और फैसला साजी को भी बेहतर बनाएगा। तर्जुमान सुपार्को का कहना है कि ये सैटेलाइट पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में खुद किफालत की जानिब अहम कदम है। चीन के वुहान शहर में तीसरे हिंगोर क्लास आबदोज PNSA मैंग्रो की लॉन्चिंग तकरीब मुनाकिद। पाकिस्तान और चीन के आला हुकाम ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी वाइस एडमिरल अब्दुल समद ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये जदीद आबदोजें खित्ते में ताकत के तवाजुन और अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगी। उन्होंने चाइना शेप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी की काविशों को सराहते हुए पाक चीन दिफाई ताउन को मजबूत करार दिया। इंसाफ में ताखीर पर अदालत बरहम, जदीद निजाम लाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर जोर। इंसाफ की ताखीर इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ है। अवाम का अदलिया पर एतमाद मुतासिर हो रहा है। अदालती फैसले में कहा गया कि कमजोर तबके तवील मुकदमात का खर्च नहीं उठा सकते। पाकिस्तान भर में 22 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तवा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 55,941 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालतों में जदीद स्मार्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस वफाकी तकरीबात मुलतवी। इस्लामाबाद में आज और 17 अगस्त को मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीब मनसूख। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की हिदायत पर F9 पार्क का प्रोग्राम मुलतवी किया गया। तकरीबात की मनसूखी मुतासर अफराद से इजहार यकजहती और रिलीफ पर तवज्जो के लिए की गई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 250 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सदर ट्रंप और सदर पुतिन में 4 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन जंगबंदी का कोई ऐलान न हो सका। अलास्का के जॉइंट बेस एलमेंट ग्रोव रिचर्डसन में दोनों सदूद की मुलाकात। सदर ट्रंप ने सदर पुतिन का सुल्हकालीन पर इस्तकबाल किया। खुशगवार मुसाफियात। दोनों सदूद एक ही लेमोजीन में मुलाकात के मकाम पर पहुंचे। मुतरज्जिम मौजूद न था। गाड़ी में ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुख्तसर 1-on-1 मुलाकात हुई। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला ओहदेदारान शरीक। सहाफ़ियों के सवालात पर दोनों रहनुमाओं का गुरेज। सिर्फ तस्वीर और वीडियोज़ बनवाई गई। अमरीका और रूस के ताल्लुकात बेहतर बनाने पर इत्तफाक। जंगबंदी के लिए दूसरी मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में 911 हेल्पलाइन फौरी तौर पर फ़ाल। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सख्त हिदायत जारी। तर्जुमान के मुताबिक 911 सर्विस इस सूरत में भी काम करेगी जब किसी इलाके में सारिफ के अपने मोबाइल नेटवर्क के टावर्स मुतासिर या गैर फाल हों। निज़ाम के तहत मुतासरा शहरी 911 पर राबता करके हंगामी मदद हासिल कर सकेंगे। तर्जुमान का कहना है कि गैर मुतासरा शहरियों से इल्तमास है कि गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें ताकि जिनको मदद दरकार है
ये सहूलत उनके काम आ सके। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 85 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 272 रुपए 99 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई, 264 रुपए 61 पैसे पर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 19 पैसे कमी, नई कीमत 178 रुपए 27 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल 8 रुपए 20 पैसे सस्ता, नई कीमत 162 रुपए 37 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक 16 अगस्त से अगले 15 रोज के लिए होगा। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की साजिश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी बरादरी पर जोर देता है कि वो ऐसे इश्तियाल अंगेज तसव्वुरात को यकसर मुस्तरद करें जो बैन अल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मुतालिका अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि बैन अल-अक़वामी बरादरी को फौरी और ठोस इक़दाम करने चाहिए ताकि मकबूजा ताकत को खित्ते के मजीद गैर मुस्तहकम करने से रोका जा सके और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी इसराइली मज़ालिम और जराइम को ख़त्म किया जा सके। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में अफसोसनाक हादसा। वाटर टैंकर ने 7 साल के बच्चे को जोन डाला। 7 साल अरसलान घर के बाहर बैठा अपनी वालिदा का इंतजार कर रहा था, जिसे गली में गुजरते तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने कुचल डाला। अरसलान 3 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। अहले इलाका ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज भी किया। वाक़े में मुलव्वस ड्राइवर फरार हुआ और टैंकर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हुकूमत का शाहिद आफरीदी समेत खेलों से वाबस्ता मुख्तलिफ शख्सियात के लिए सिविल एजाज़ात का ऐलान। ये एजाज़ात उन खिलाड़ियों और शख्सियात को दिए जाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और शानदार कारकर्दगी से मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी, को पैमान शहरोज काशिफ, मलिक मोहम्मद अता मरहूम घुड़सवार को हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा। साबिक विमेन क्रिकेटर सना मीर और रेस थ्रो में हैदर अली को सितारे इम्तियाज से नवाजा जाएगा। स्क्वॉश और कराटे में भी बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ात से नवाजा जाएगा। हुकूमत की जानिब से खिलाड़ियों को 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान के मौके पर आला तरीन कौमी एजाज़ात दिए जाएंगे। भारत की यौम आज़ादी पर सिखों का वाशिंगटन में एहतजाज। सिफारत खाने की इमारत को घेर लिया। मुजाहिदीन खालिस्तान के परचम उठाए, भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे लगा रहे थे। भारतीय तिरंगे के टुकड़े टुकड़े करके सिफारत खाने के सामने फेंक दिए। मुजाहिदीन से खौफजदा भारतीय सिफारती अमले ने पुलिस बुलाई, जो मौके पर कई घंटे मौजूद रही। इस मौके पर सरबराह खालिस्तान काउंसिल डॉक्टर सिद्धू ने कहा कि कल वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम में वोट डालने के लिए हजारों सिख पहुंच रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब को आजाद करवाकर खालिस्तान बनाएंगे। सुरों के शहंशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 28वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कव्वाली के बेताज बादशाह 16 अगस्त 1997 को लंदन में इंतकाल कर गए थे। 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा होने वाले नुसरत फतेह अली खान ने कव्वाली को नई पहचान दी। दम मस्त कलंदर, अली अली जैसे शाहकार कव्वालियों से दुनिया भर को झूमने पर मजबूर किया। 1971 में हक अली अली से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। 1000 से ज्यादा कव्वालियां रिकॉर्ड, 125 एल्बम्स रिलीज, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। उनकी आवाज आज भी सुनने वालों के दिलों को छू जाती है। मद्दाह आज भी झूम उठते हैं। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 64वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मौलवी अब्दुल हक उर्दू ज़ुबान के अजीम मुफ़क्किर, मुहक्किक, मुअल्लिम और माहिर लसानियात थे। मौलवी अब्दुल हक की अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज की बुनियाद रखी। उर्दू आर्ट्स, उर्दू साइंस, उर्दू कॉमर्स और उर्दू लॉ कॉलेज जैसे इदारे उनके मरहून मिन्नत। 1935 में जामिया उस्मानिया के तालिब इल्म ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया, जो उनकी पहचान बन गया। हुकूमत पाकिस्तान ने 23 मार्च 1959 को सदारती एजाज बनाए हुस्ने कारकर्दगी अता किया।
10 साला बरतानवी लड़की ने शतरंज के खेल में नई तारीख रकम कर दी। बोधना शिवानंदन ने लिवरपूल में बरतानवी शतरंज चैंपियनशिप 2025 के फाइनल राउंड में 60 साला ग्रैंड मास्टर पेट विल्स को शिकस्त दी। 10 साला बोधना शिवानंदन ग्रैंड मास्टर को हराने वाली कम उम्र तरीन खातून खिलाड़ी बन गईं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के मुताबिक शिवानंदन ने 10 साल 5 महीने और 3 दिन की उम्र में ये कारनामा अंजाम दिया और अमरीकी कैरेसिएव का कायम करदा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उसने 10 साल 11 माह और 20 दिन की उम्र में 2019 में कायम किया था। शिवानंदन ने अब खवातीन की बैनुल अक़वामी मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया है।